तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं लवकों का वर्गीकरण। वर्णकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा संचित खाद्य पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर हम लवकों को दो भागों में बांट सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट संचय का कार्य करते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ध्यान रखिए। तो इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो करेंगे उनमें वर्णक उपस्थित होंगे और जो संचय का कार्य करेंगे उनमें वर्णक अनुपस्थित होंगे। तो संचय किसका करेंगे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्रोमोप्लास्ट जो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण, एक तरीके प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती, फल, फूल अर्थात पुष्प, तना। जबकि ये कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट भ्रूण, जनन कोशिका जैसे बीजाणु और युग्मक, और भ्रूणोत्तकी कोशिका अर्थात जिनमें असीम विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो वहां ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये लवकों के दो प्रकार थे। अब हम ल्यूकोप्लास्ट अर्थात जो ल्यूकोप्लास्ट लवक है उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, और जो आधार है अर्थात मान लो कोई प्रोटीन का संचय कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट, कोई वसा का संचय कर रहा है तो एक तरीके से एलियोप्लास्ट, और कोई स्टार्च का संचय कर रहा है अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संचय कर रहा है तो एमाइलोप्लास्ट। तो उस आधार पर उनका वर्गीकरण है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले लिया हमने प्रोटीनोप्लास्ट, तो इसका दूसरा नाम इलियोप्लास्ट है। ये पाए जाते हैं हेलीबोरस की अधिचर्मी कोशिकाएं, हेलीबोरस की अधिचर्मी कोशिका, और रिशिनस जिसे अरंडी कहते हैं, अरंडी के बीज की कोशिकाएं, और ब्राजील नट के बीज की कोशिकाएं, ब्राजील नट के बीज की कोशिकाएं। तो इनका कार्य क्या है प्रोटीनोप्लास्ट का? प्रोटीनोप्लास्ट जो लवक हैं कैसे हैं? अवर्णी लवक हैं, अर्थात इनमें वर्णक तो है नहीं। तो इनका कार्य है प्रोटीन संचय, तो प्रोटीन का संचय इनका कार्य है। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, प्रोटीन का संचय इनका कार्य है। इनका दूसरा नाम हमने आपके लिए बताया है इलियोप्लास्ट, ध्यान रुको, एलुरोप्लास्ट। तो एलुरोप्लास्ट इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखनी है, एलुरोप्लास्ट। एग्जाम्पल हो गए, ये उदाहरण हो गए, ये एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। और इनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, अवर्णी लवक है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट तो अवर्णी होते ही हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इनका कार्य संचय है। वर्णक तो इनमें होंगे ही नहीं, वर्णक नहीं होंगे जब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं संचय करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे इलियोप्लास्ट। तो इनका कार्य विद्यार्थियों वसा संचय, वसा की बूंद, ये भी अवर्णी है। और अगर इनमें उदाहरण देखें, जैसे एक बीज पत्री, और द्विबीजपत्री बीज, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीजों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, बीजों की कोशिकाएं। और लिलियेसी और आर्किडेसी, कुल की अधिचर्मी कोशिकाएं, अधिचर्मी
अधिचर्म जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्मी कोशिकाएं। तो इनका कार्य हमने बता दिया है कि वसा संचय होता है, वसा की बूंदों के रूप में संचय करते हैं। तो घबराना नहीं है बच्चों, प्रोटीनोप्लास्ट जिन्हें एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, प्रोटीन का संचय करेंगे। उदाहरण हेलिबोरस की अधिचर्मी कोशिकाएं और रेसिनस और ब्राजील नट की बीज की कोशिकाएं। जबकि इलियोप्लास्ट में वसा का संचय होगा इक्वीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीजों की कोशिकाएं और लिलियसी और आर्किडेसी की अधिचर्मी कोशिकाएं इनके उदाहरण हैं। यहां यह ध्यान रखें विद्यार्थियों कि यहां इलियोप्लास्ट वास्तव में हरे होते हैं। कैसे हरे? अर्थात प्रारंभ में ये हरे रहते हैं तो इनमें वर्णक नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी ये कार्य क्या कर रहे हैं? संचय का कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं वर्णक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये प्रारंभ में हरे होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण का कार्य ना करके क्या कर रहे हैं? ये वसा संचय का कार्य कर रहे हैं। और नंबर 3 लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का कार्य विद्यार्थियों, एमाइलोप्लास्ट का कार्य स्टार्च संचय, और स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संचय करेंगे तो इनका उदाहरण क्या होगा? जैसे कंद हैं, बीज पत्र हैं, भ्रूणपोष है। तो उदाहरण क्या मिलेंगे? कंद, ट्यूबर जो कि आलू है, तने का रूपांतरण है, और बीज पत्र हैं जिन्हें कोटिलीडन कहते हैं, और भ्रूणपोष है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होंगे विद्यार्थियों? यहाँ जगह ना होने के कारण मैं उदाहरण यहाँ लिख देता हूं, ध्यान दें। इसके उदाहरण कंद होगा, बीज पत्र होंगे, बीज पत्र और भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इन तीनों की कोशिकाएं होंगी विद्यार्थियों। तो ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है विद्यार्थियों? ये एमाइलोप्लास्ट के। तो कंद को ट्यूबर कहते हैं, बीज पत्र को कोटिलीडन, और भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला। भ्रूणपोष कैसे कहते हैं? भ्रूण को पोषण देने वाला। तो विद्यार्थियों आपने ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार पढ़े, उसके उदाहरण पढ़े, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उदाहरण ध्यान रखें और ये किस पदार्थ का संचय कर रहे हैं उस पदार्थ का नाम ध्यान रखें। तो ल्यूकोप्लास्टों के 3 प्रकार, प्रोटीनोप्लास्ट जिसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, प्रोटीन का संचय करते हैं, अवर्णीय लवक होते हैं। और इनमें उदाहरण देखें, हेलिबोरस की अधिचर्मी कोशिकाएं, ब्राजील नट और रेसिनस जिसे अरंडी कहते हैं, अरंडी की बीज की कोशिकाएं होंगी। जबकि एलियोप्लास्ट जो वसा का संचय करेंगे ये भी अवर्णीय लवक हैं, और इक्वीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बीज की कोशिकाएं, और लिलियसी आर्किडेसी की अधिचर्मी अर्थात एपिडर्मिस की कोशिकाएं इसके उदाहरण हैं। और लास्ट में एमाइलोप्लास्ट है जो कि स्टार्च का संचय करते हैं। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो विद्यार्थियों कार्बोहाइड्रेट का संचय आप जानते हैं, जैसे आलू कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, स्टार्च का संचय होता है उसमें। तो आलू क्या है? कंद है। और इसी प्रकार से भ्रूणपोष है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणों को पोषण देने वाला ऊतक। और तीसरा है यहाँ बीज पत्र जिसे कोटिलीडन कहते हैं। कोटिलीडन जिनमें अतिरिक्त पोषण क्या रहता है? संचित रहता है स्टार्च के रूप में। बीज पत्र आप जानते हैं चने में 2 बीज पत्र रहते हैं, चने में 2 बीज पत्र रहते हैं और कुछ में 1 बीज पत्र रहते हैं। जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो 1 बीज पत्र होता है उनमें विद्यार्थियों। तो ध्यान रखें आप विद्यार्थियों ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के लवकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम क्रोमोप्लास्ट प्रकार के लवकों का अध्ययन करेंगे कि क्रोमोप्लास्ट प्रकार के लवक कितने प्रकार होते हैं और इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। क्योंकि वर्णक को क्रोमोप्लास्ट में ही वर्णक पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक नहीं पाए जाते, केवल संचित भोज्य पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर संचित भोज्यों का उदाहरण लिया गया है और यहाँ केवल क्या लेंगे? वर्णकों का उदाहरण लेंगे कि कौन सा वर्णक पाया जा रहा है।
तो विद्यार्थियों हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट को। तो ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके 3 प्रकार आपने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में विद्यार्थियों पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है थियोप्लास्ट। थियोप्लास्ट और तीसरा है रोडोप्लास्ट। रोडो अरे ए भी कर दिया मैंने। ए इसे हम यहाँ एक कर सकते हैं, छोटा ए ले सकते हैं, ए बी और सी, ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों क्लोरोप्लास्ट, थियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट विद्यार्थियों हम एक एक को लेकर चलेंगे। क्लोरोप्लास्ट जिनका रंग कैसा होगा, ग्रीन, हरा, ये कैसे होंगे, हरे। थियोप्लास्ट जो कैसे होंगे, ब्राउन, भूरे। और रोडोप्लास्ट कैसे होंगे, लाल। रोडोप्लास्ट कैसे होंगे, लाल। अब विद्यार्थियों आप जानते हैं जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें 3 प्रकार हैं और तीनों ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में या तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे या प्रकाश संश्लेषण में सहायक होंगे। तो वास्तव में विद्यार्थियों इनके रंग के बारे में आपको मालूम हो गया, रंग लाल, रंग भूरा, रंग ग्रीन। तो इसी के हिसाब से इनमें इनके वर्णक होंगे। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट में वर्णक कौन सा होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनमें वर्णक होगा, क्लोरोफिल ए और बी, ध्यान रखनी है। इनमें कौन सा होगा, इनमें फ्यूकोजेंथिन होगा। इनमें फ्यूकोजेंथिन होगा। फ्यूको जेंथिन होगा। जेंथिन या जेंथिन कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें फाइको एरिथिन होगा। फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुने, क्रोमोप्लास्ट अर्थात जिनमें वर्णक पाए जाते हैं, अर्थात जो या तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे या प्रकाश संश्लेषण में क्या होंगे, सहायक होंगे। तो विद्यार्थियों इनमें 3 प्रकार हैं, क्लोरोप्लास्ट, थियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रंग ग्रीन होगा, हरा, और थियोप्लास्ट का रंग ब्राउन, भूरा होगा, और रोडोप्लास्ट का रंग रेड, लाल होगा। अब इनमें कौन कौन से वर्णक होंगे, तो वर्णक होंगे क्लोरोप्लास्ट जो लवक है उसमें वर्णक होगा क्लोरोफिल। थियोप्लास्ट जो लवक है उसमें वर्णक होगा फ्यूकोजेंथिन, और रोडोप्लास्ट जो लवक है उसमें वर्णक होगा फाइकोजेंथिन। तो विद्यार्थियों ये तीनों तो लवक हैं और इनमें पाए जाने वाले ये तीनों क्या हैं, वर्णक हैं। ये वर्णक के ध्यान रखनी है। अब आप जान चुके हैं कि वर्णक और लवक में क्या अंतर है। आप जान चुके हैं कि लवकों में वर्णक पाए जाते हैं, कौन से, क्रोमोप्लास्टों के प्रकारों में। अब विद्यार्थियों हम ये देखें कि वास्तव में देखा जाए
तो क्लोरोफिल जो वास्तव में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। लेकिन फ्यूकोजेंथिन और फाइकोएरिथ्रिन इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, अर्थात ये प्रकाशीय ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए। किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोएरिथ्रिन सहायक वर्णक हैं, जबकि मुख्य वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल। मुख्य वर्णक का मतलब है प्रकाश संश्लेषण करने वाला, ध्यान रखनी है। तो वास्तव में इनका कार्य, ये सहायक वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में, जबकि ये मुख्य वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में के आधार पर हम सहायक और मुख्य वर्णक बोल रहे हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, सहायक वर्णक हैं, और ये अकेला कैसा है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये अपनी ऊर्जा को कहां से स्थानांतरित कर देते हैं, क्लोरोफिल के लिए। तो आप जान चुके हैं। अगर हम उपस्थिति की देखें विद्यार्थियों, उपस्थिति की बात करें तो ध्यान रखें, क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं, उच्च पौधों में, उच्च पौधे और शैवालों में, उच्च पौधे और शैवालों में। जो कौन सी शैवाल होंगी, हरी शैवाल। लेकिन फ्यूकोजेंथिन कैसी शैवाल होंगी, भूरी शैवाल होंगी। ये भूरी शैवालों में पाए जाएंगे, भूरी शैवालों में पाए जाएंगे। जबकि फाइकोएरिथ्रिन कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लाल शैवालों में, लाल शैवाल। तो भूरी शैवाल कौन सी है, डाइटम्स और डायनोफ्लैजिलेट। ध्यान रखनी, भूरी शैवालों का उदाहरण कौन से हैं, डाइटम और डायनोफ्लैजिलेट। तो विद्यार्थियों, भूरी शैवालों के उदाहरण हमने बताया, दोबारा से सुने सारे मैटर को। क्रोमोप्लास्ट जिनमें वर्णक उपस्थित होते हैं, उनके प्रकार हम पढ़ रहे हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये तीन प्रकार हैं, क्लोरोप्लास्ट, थियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। ये लवक हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होंगे, थियोप्लास्ट भूरे रंग के होंगे, रोडोप्लास्ट लाल रंग के होंगे। अब इनमें वर्णक देखते हैं कि कौन से प्रकार का वर्णक पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होगा ए और बी, जबकि थियोप्लास्ट में फ्यूकोजेंथिन होगा और रोडोप्लास्ट में फाइकोएरिथ्रिन होगा वर्णक। अब इनकी उपस्थिति देखें तो क्लोरोफिल उच्च पौधे व हरी शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि फ्यूकोजेंथिन भूरे शैवाल अर्थात डाइटम। तो भूरे शैवाल का उदाहरण क्या है, डाइटम और डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट। तो विद्यार्थियों, डाइटम और डायनोफ्लैजिलेट क्या है, भूरे शैवाल हैं, और फाइकोएरिथ्रिन कहां पाया जाएगा, लाल शैवालों में। तो विद्यार्थियों, आप जान चुके हैं इनमें कौन कौन से वर्णक, इनका कलर क्या रहता है और उपस्थित कहां रहते हैं। और ये भी ध्यान रखें, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि फ्यूकोजेंथिन और फाइकोएरिथ्रिन प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। ये अपनी ऊर्जा को कहां स्थानांतरित कर देते हैं, क्लोरोफिल के लिए। ध्यान रखें विद्यार्थियों, मुख्य वर्णक हम बोले क्लोरो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है वो मुख्य है, और जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता कर रहा है, अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, वो सहायक है। तो सहायक वर्णक ये दोनों हैं, जबकि ये मुख्य वर्णक है। ध्यान रखें, फ्यूकोजेंथिन के साथ क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, इसीलिए शैवाल इसीलिए जो लवक हैं कैसे दिखाई देंगे, भूरे। इसी प्रकार फाइकोजेंथिन में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, परंतु ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है, फाइकोएरिथ्रिन। इसीलिए फाइकोएरिथ्रिन ही यहाँ पे दिखाई देता है, और यही कारण है कि लाल रंग दिखाई दे देता है। तो इनके साथ क्लोरोफिल भी रहता है, ऐसा नहीं है कि अकेले ही पाए जाते हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने के कारण इनका नाम इनको महत्व दिया गया है, इनका नामकरण किया गया है। ध्यान रखनी है। तो ज्यादा मात्रा में होते हैं, और ज्यादा मात्रा में होने के कारण ही इन्हें नाम दिया गया है। इनके साथ क्लोरोफिल भी रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उसकी जरूरत पड़ती है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक रहते हैं, भले ही ज्यादा मात्रा में हो। ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों, आपने लवकों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, उनके उदाहरण पढ़ लिए हैं, उनकी उपस्थिति पढ़ ली है, उनमें अंतर पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो अब हम लवकों के शुरुआत में हमने आपके लिए दो प्रकार बताए थे,
लवक और क्रोमेटोफोर, इसीलिए बताए थे हमने बच्चों। तो विद्यार्थियों, हम लवक पढ़ते हैं, लवकों के वर्गीकरण। तो ये वास्तव में आपको यूं मिलेगा, दो प्रकार मिलेंगे। एक में आपको मुख्य नाम लवक ही मिलेगा, और लवकों में यहां आपको मिले एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसके 3 प्रकार आप पढ़ चुके हैं, एक क्रोमोप्लास्ट जिसके 3 प्रकार आप पढ़ चुके हैं। तो लवकों का एक अन्य प्रकार है क्रोमेटोफोर, जो प्रारंभ में हमने बता दिया था, क्रोमेटोफोर। तो विद्यार्थियों, इनका कार्य संचय होता है ल्यूकोप्लास्ट का, जबकि इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। क्रोमेटोफोर। तो विद्यार्थियों, आगे की क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।